जय हिंद। सीबीएसई जिसके हाथ में लाखों स्टूडेंट का भविष्य होता है, क्योंकि सीबीएसई के द्वारा 10th और 12th के एग्जाम लिए जाते हैं पूरे देश स्तर पे, और इनका रिजल्ट जो है उनके द्वारा ही बनाया जाता है। और सबको पता है जो बच्चों का जो भविष्य अपने अपने क्षेत्र में वो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं वो 10th और 12th के रिजल्ट के बाद ही आता है। और लाखों हमारे देश के जो लाखों बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उन सब का जो कहीं ना कहीं यदि भविष्य कहते हैं ना, तो यदि आप एक रिजल्ट की बात करते हो तो रिजल्ट के बिहाफ पे एक इंस्टीट्यूशन के हाथ में होता है और वो है सीबीएसई। तो हमें आज सीबीएसई के बारे में जानना चाहिए ये क्या है, इसलिए मैं आप लोगों को के पास ये लेकर के आया हूं। तो सबसे पहले हम सीबीएसई की बात करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। एक्चुअली यह एक नेशनल लेवल की बोर्ड ऑफ एजुकेशन है जो कि भारत में है, मतलब पूरे देश में यह क्या है, एक नेशनल लेवल की बोर्ड है। साथ साथ जो भी सीबीएसई से एफिलेटेड है, जितने भी हमारे देश में सेंट्रल स्कूल हैं, केंद्रीय स्कूल हैं, जवाहरलाल नवोदय स्कूल हैं, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, जितने भी स्कूल हैं जो सीबीएसई से एफिलेटेड है, वहां पे सबके यहाँ जो है एनसीईआरटी का कैरिकुलम जो है वो चलता है। ठीक है, सीबीएसई की बात करते हैं। इसका फॉर्मेशन जो है वो 1 जुलाई 1962 को हुआ था। हालांकि इससे पहले भी 1952 में इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। इससे पहले 1925 में भी चीजें आई थी, बट ऑफिशियली अभी हम बात करते हैं तो इसका फॉर्मेशन 1 जुलाई 1962 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब सीबीएसई की काम करने की जो लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश है। और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जिसके अंदर में सीबीएसई है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको हम भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय कहते हैं। और आज के डेट में भारत के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय के अंदर में सीबीएसई आती है। उसके बाद अभी ये चर्चा का विषय इसीलिए है क्योंकि हाल ही में 2026 में पहली बार किया गया है जो 10+2 मतलब 12वीं के जो 17 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, उनका जो आंसर सीट है उसका जो इवैल्यूएशन होगा, उसकी जो जांच होगी वो ओएसएम के थ्रू होगा, मतलब ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम होगा। मतलब वो जो पहले कॉपी और उसको जो लाल पेन से कलम से जांचते थे वो नहीं है, अब ऑन स्क्रीन होगा। इसमें कई सारी खामियां हुई है और जिस खामियां को 17 साल के लड़के एक सार्थक सिद्धार्थ ने जो है उसको जो है वो सबके सामने एक्सपोज किया। अब बात करते हैं, इसमें गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में सीबीएसई का नया चेयरमैन अपॉइंट किया है, श्री लोखंडे प्रशांत सीताराम जो आईएएस ऑफिसर है अद्भुत कैडर के 2001 बैच के, और सेक्रेटरी वरुण भारद्वाज जो है वो नए बनाए हैं। क्योंकि पहले दोनों जो चेयरमैन और सेक्रेटरी थे, चूंकि उनके टाइम में ये विवाद हुआ था ओएसएम वाला, इसके कारण उन दोनों को पोस्ट से हटा करके ये दोनों नए पोस्ट पे जो